दोस्तों, यूपीआई पिन भूल जाना बड़ी बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है। मैं खुद अपना यूपीआई पिन कई बार भूल चुकी हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूपीआई पिन रीसेट करना बिल्कुल आसान है और कोई भी इसे कर सकता है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप यूपीआई पिन भूल गए हैं तो क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप अपना यूपीआई पिन भूल गए हैं तो फिक्र मत करिए। सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिए जिन्हें मैं बता रही हूँ। इसके लिए आपके पास अपना डेबिट कार्ड होना चाहिए। कुछ लोग इस कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहते हैं। चाहे आप इसे जो भी कहें, लेकिन यूपीआई पिन भूल जाने पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए वो मोबाइल फ़ोन जिसमें आपके बैंक से एसएमएस आते हैं, मतलब जो नंबर आपके बैंक में रजिस्टर है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को उसी नंबर वाले फ़ोन पर देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आकर मैं आपको बता दूं कि भूल जाने पर यूपीआई पिन सेट करने का तरीका बिल्कुल वही है जो नया पिन सेट करते समय होता है। इस तरह से आप जब भी अपना यूपीआई पिन भूल जाइए, उसे यहाँ पर आकर सेट कर लीजिए। वैसे दोस्तों, सभी ऐप्स में यूपीआई पिन सेट करने का तरीका करीब करीब एक जैसा है, लेकिन किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको 3 सबसे पॉपुलर ऐप्स का तरीका बता रही हूँ। दोस्तों, एक बात का ख्याल और रखिएगा कि आपका जो भी यूपीआई पिन है वो बैंक अकाउंट से लिंक होता है। मतलब अगर आप किसी एक बैंक अकाउंट के लिए यूपीआई पिन सेट कर देंगे तो फिर वो हर ऐप में काम करेगा। लेकिन अगर एक ऐप में 2 या 2 से ज़्यादा बैंक अकाउंट लिंक है तो उनके यूपीआई पिन अलग अलग होंगे। आपको इसी बात का ध्यान रखना है। यूपीआई पिन सेट करने के लिए आमतौर पर आपको 4 स्टेप लेने पड़ते हैं। सिर्फ गूगल पे में 5 स्टेप हो जाते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको अपना यूपीआई पे ऐप ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने अपने यूपीआई ऐप का डैशबोर्ड होगा। आप इसे होम पेज भी कह सकते हैं। अब इस डैशबोर्ड से आपको उस पेज तक जाना है जहां आपके बैंक अकाउंट लिस्ट होंगे। गूगल पे में इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी तस्वीर पर टैप करना होगा। इस पर टैप करते ही आपके सामने अपनी प्रोफाइल वाला पेज होगा। इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट भी लिखा हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो वो सभी यहाँ नहीं दिखेंगे। इसलिए सभी अकाउंट को देखने के लिए आप अपने बैंक अकाउंट नंबर पर टैप कर दीजिए। अब अगले पेज में आपको अपने सभी बैंक अकाउंट दिख जाएंगे। पेटीएम में अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचने के लिए आप डैशबोर्ड में सबसे पहले यूपीआई मनी ट्रांसफ़र पर टैप कीजिए। इस पर टैप करने से आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाता है। इस पेज में ऊपर राइट कॉर्नर पर सेटिंग का आइकन दिखता है। इस आइकन पर टैप कर दीजिए। इस पर टैप करते ही जो पेज खुलता है उसमें आपके लिस्टेड बैंक अकाउंट दिख जाएंगे। फ़ोन पे में बैंक अकाउंट तक पहुंचने के लिए आपको डैशबोर्ड में सबसे नीचे देखना है। यहाँ पर आपको माई मनी का लिंक दिखेगा। इस पर टैप करें। अगले पेज में आपके सामने ढेरों ऑप्शन दिखेंगे। उसमें से आप यूपीआई बैंक अकाउंट को खोजकर उस पर टैप कर दीजिए। अब अगले पेज में आपके सामने सभी लिस्टेड बैंक अकाउंट होंगे। आप देखेंगे कि फ़ोन पे के इस पेज में ही बैंक अकाउंट डिटेल के नीचे ही रीसेट भीम यूपीआई पिन का बटन होगा। इसी तरह पेटीएम में भी हर बैंक अकाउंट के नीचे चेंज पिन का ऑप्शन दिखता है। लेकिन गूगल पे में यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक और स्टेप लेना होगा। बैंक अकाउंट वाले पेज में आपको एक बार फिर से उस बैंक अकाउंट नंबर पर टैप करना है जिसका यूपीआई पिन आप भूल गए हैं। लीजिए, अब अगले पेज में आपको उस बैंक अकाउंट डिटेल के साथ ही फॉरगॉट यूपीआई पिन का लिंक भी दिखेगा।
यूपीआई पिन भूल जाने पर अब आपको नया यूपीआई पिन सेट करना होगा और अब उसके लिए अपना डेबिट कार्ड डिटेल भरना होगा। मतलब आप अपना डेबिट कार्ड तैयार रखिए। गूगल पे में इसके लिए आपको फॉरगॉट यूपीआई पिन लिंक पर टैप करना है। इसी तरह पेटीएम में चेंज पिन लिंक पर और फ़ोन पे में रीसेट भीम यूपीआई पिन बटन पर टैप कीजिए। अब आपके सामने डेबिट कार्ड डिटेल डालने वाला पेज आ जाएगा। इस पेज में हर जगह एक ही जानकारी मांगी जाती है। मतलब आपके डेबिट कार्ड के आखिरी 6 अंक और एक्सपायरी डेट मांगे जाते हैं। फ़ोन पे में अपने सभी डिटेल भरने के बाद आपको कंटिन्यू पर टैप करना है। पेटीएम में प्रोसीड पर टैप करना है और गूगल पे में आगे बढ़ने का एक छोटा सा एरो होगा, उस पर टैप करना है। जैसे ही आप अगले पेज में आएंगे आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा। इस एसएमएस में एक OTP यानी 6 अंकों का 1 टाइम पासवर्ड होगा। इस OTP के जरिए वेरीफाई किया जाता है कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का ही यूज़ कर रहे हैं या नहीं। आपको इस OTP को डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपका मोबाइल ऐप अपने से इस OTP को रीड करके अगले पेज में भर देगा। OTP डालने के लिए जो अगला पेज खुलता है वो सभी UPI ऐप्स में बिल्कुल एक जैसा होता है। इस पेज में पहले OTP डालना होता है लेकिन ये अपने आप भर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको अपना नया UPI पिन भरना होगा। जब आप इसे एक बार भरकर नीचे राइट के साइन पर टैप करेंगे तो आपसे उसी पिन को एक बार फिर डालने के लिए कहा जाएगा। जब आप दोबारा उस पिन को डालकर राइट के साइन पर टैप करेंगे तो आपका नया UPI पिन सेट हो जाएगा और इसका मैसेज सामने दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने डेबिट कार्ड डिटेल डालने में कोई गलती की होगी या फिर दोनों UPI पिन मैच नहीं करते होंगे तो नया UPI पिन सेट नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया दोहरानी होगी।